वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आने वाले वीक में हो सकता है कि बाजार बड़ी तेजी दिखाने को तैयार हो जाए। काफ़ी निवेशकों को इसका इंतज़ार भी है क्योंकि लास्ट के 12 महीना 1.5 साल से पैसा बना ही नहीं है। तो हर किसी निवेशक को बड़ी तेजी का इंतज़ार भी है। आखिर बड़ी तेजी के पीछे के कारण क्या है, एक एक चीज़ आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको काफ़ी हद तक निर्णय लेने में आसानी मिल सकेगी। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, अब बाजार उड़ान भरने वाला है। हर किसी निवेशक के चेहरे पे ऐसी खबर के साथ में ही मुस्कान आ जाती है। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद बाजार में बड़ी तेजी के संकेत मिल रहे हैं। निवेशक क्या करें? हर किसी निवेशक को ये जानने की जरूरत है कि ऐसे समय में आपको क्या करने की जरूरत है। हाल ही में अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील के बाद ग्लोबल और भारतीय बाजारों में तेजी की उम्मीद तेज हो गई है। जब से ये ट्रेड डील हुई है तब से ही बाजारों में बड़ी तेजी की कयास लगाए जाने शुरू कर दिए हैं। बाजारों को काफ़ी हद तक उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हम बड़ी तेजी की तरफ लगातार बढ़ सकते हैं। निवेशकों के मन में सवाल है, क्योंकि तेजी है तो कोई ना कोई सवाल तो जरूर निवेशक के मन में आता है। क्या वाकई में अब बाजार उड़ान भरने वाला है? काफी निवेशक जानना चाहते हैं कि ऐसे समय में क्या बाजार बड़ी छलांग लगाने को तैयार है या फिर से शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है। यानी ये जो ट्रेड डील हुई है, ये क्या शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लंबी तेजी के लिए बाजार तैयार हो सकता है। काफ़ी निवेशक ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, ट्रेड डील तो हो गई लेकिन जो एक्साइटमेंट है काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए हो। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बाजार में बड़ी तेजी लंबे समय तक बनी रहे, क्योंकि लंबे समय से भारतीय बाजार ने पैसा बनाकर दिया नहीं है। तो हर किसी निवेशक को इसी का इंतजार है कि बड़ी तेजी लंबे समय के लिए बने, ना कि कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए एक्साइटमेंट के बाद में बाजार में फिर से गिरावट शुरू हो जाए। इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में क्या हो सकता है। ट्रेड डील के बाद बाजार क्यों हो सकता है पॉजिटिव? एक्सपोर्ट और बिजनेस को मिलेगा बूस्ट। यानी जब से ट्रेड डील हुई है, निवेशक ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर इससे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। इससे एक्सपोर्ट और बिजनेस को बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका को बहुत से आइटम हम एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील का सीधा फायदा इंडियन एक्सपोर्टर्स को होता है, जो बाजार से माल बाहर भेजते हैं, यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी कंपनियों को सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देता है, जैसे आईटी वाली कंपनी हो गई, फार्मा वाली कंपनी हो गई, टेक्सटाइल्स, ऑटो एंसिलरीज जैसे सेक्टर्स को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। नए ऑर्डर मिलने का मतलब है कंपनी की बैलेंस शीट में सीधा सीधा सुधार देखने को मिल सकता है। कंपनीज की अर्निंग इंप्रूव होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि जब ऑर्डर अच्छे आएंगे तभी तो बैलेंस शीट का विस्तार होगा, तभी कंपनीज के प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जाएंगे। अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ने का मतलब है शेयर प्राइसेस को भी सपोर्ट मिलेगा, और शेयर प्राइसेस का सपोर्ट का मतलब है कि शेयर प्राइसेस भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा लौट सकता है। जब से डील हुई है तब से आप देख ही रहे हैं कि एफआईआई भारतीय बाजार में निवेश करना शुरू कर चुके हैं। यानी एफआईआई का भरोसा भारतीय बाजार पर बढ़ सकता है।
ट्रेड डील से ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होती है। डॉलर फ्लो स्टेबल होने पर एफआईआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ सकता है। हमारे देश में अगर ये सब स्टेबिलिटी आती है तो लगातार एफआईआई भारतीय बाजार में पैसा डालने को तैयार हो सकते हैं। एफआईआई बैंक से निफ्टी और सेंसेक्स में तेजी आती है। जैसे ही एफआईआई का पैसा भारतीय बाजार में आना लगातार शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई देना शुरू कर देंगे। रूपी पर दबाव कम होगा, इन्फ्लेशन से राहत भी मिल सकती है। एक्सपोर्ट बढ़ने से रूपी स्टेबल रहता है। इंपोर्ट कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने से इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद भी बनती है। यानी अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी आगे कम होने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो काफ़ी बड़ा फायदा हमारे देश को देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। किन सेक्टर्स में दिख सकती है ज़्यादा तेजी? तो इसके लिए आईटी सेक्टर्स, यूएस एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है आईटी सेक्टर में। फार्मा एंड केमिकल वाली कंपनीज एक्सपोर्ट डिमांड है तो यहाँ पे भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। कैपिटल गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनी है वहाँ पे भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हो सकता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वाली कंपनीज में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी है। लेकिन क्या कोई रिस्क नहीं है? बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं, तेजी तक तो ठीक है लेकिन क्या हम अब भी निवेश कर दें? कहीं कोई जोखिम तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसे निवेशकों के लिए ये भी जानना जरूरी है। तो रिस्क के नाम पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बिल्कुल जोखिम है, क्योंकि इक्विटी बाजार है तो जोखिम यहाँ पे होना स्वाभाविक है। इन्वेस्टर को सिर्फ पॉजिटिव खबर पर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, यानी पूरी तरह से आंख बंद करके पैसा बाजार में निवेश बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी आपको समझने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी आ सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स हाई पे एंट्री बिल्कुल ना करें। अगर बाजार ऊंचाई पर है तो हाई पे आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है। ग्लोबल फैक्टर्स अभी भी रिस्क है। आप देख ही रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में टकराव होने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि इनके बीच की जो मीटिंग थी वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। ग्लोबल फैक्टर्स अभी भी रिस्क है। यूएस इंटरेस्ट रेट, जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन लगातार बढ़ते जा रहा है वो भी बाजार के लिए काफ़ी नेगेटिव है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं अगर ऐसा कोई टेंशन बढ़ता है तो, जिसका सीधा सीधा नुकसान हमारे बाजारों में भी देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या है? तो आपको एसआईपी जारी रखनी है। अगर आपने एसआईपी किया है तो एसआईपी बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू रखना है। जितना लंबे समय के लिए आप उसको चालू रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लमसम इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा वेट करने की आपको ज़रूरत है। क्वालिटी स्टॉक्स और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करें। अगर आप इक्विटी शेयर में निवेश करते हैं तो क्वालिटी कंपनीज में ही निवेश करें, और म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन के साथ में निवेश करने की आपको ज़रूरत है, ना कि पूरा पैसा एक ही जगह पर लगाकर छोड़ देना है। ओवर एक्साइटमेंट से बचने की ज़रूरत है, यानी बाजार की तेज़ी को देख के आपको पैसा एक साथ में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। किसी भी तरह के एक्साइटमेंट में आकर बाजार की तेज़ी के दिन निवेश करने की गलती करने से बचने की ज़रूरत है। ज़्यादातर निवेशक ऐसे हैं जो बाजार की तेज़ी को देखकर ही निवेश करना शुरू करते हैं। यही एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। एक्चुअली बाजार में जब भी गिरावट होती है तो निवेश करने का सबसे सही मौका माना जाता है।
तो आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब जब बाजार में गिरावट हो तब तब अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि बाजार की तेजी को देखकर ओवर एक्साइटमेंट के साथ में निवेश करने की जरूरत है। याद रखें, बाजार खबरों से नहीं, लॉन्ग टर्म अर्निंग से चलता है। यानी खबरों में आके एक दिन आपको बाजार तेजी दिखा सकता है, लेकिन अगर आपकी कंपनीज के रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं तो लंबे समय में आप अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद में बाजार के लिए सेंटीमेंट पॉजिटिव है। यानी जो सेंटीमेंट कल तक नेगेटिव दिख रहा था, ट्रेड डील के बाद में यहाँ पे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। यानी जो सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया था वो पूरी तरह से पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। यानी मध्यम से लेके लंबे समय के जो निवेशक हैं उनके लिए बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जो शॉर्ट टर्म में हैं उनके लिए हो सकता है कि तेजी में आके निवेश तो कर लिया लेकिन उसके बाद में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हर तेजी में डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आपने निवेश किया है तो डिसिप्लिन के साथ में निवेशित रहने की ज़रूरत है, ना कि बाजार की गिरावट को देखकर किसी भी तरह का एग्जिट करने की आपको ज़रूरत है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी हथियार है। यानी आपको बाजार को समझना है, समझकर ही निवेश करने की आपको ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे माहौल में आखिर निवेशक को करना क्या है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।